तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे बीटीसी और ईटीएस यानी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं यहाँ पे डेली के डेली वो वीडियो देते हैं जो कि आपके लिए डीप एनालिसिस होता है, जिसको आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी डाउट ही क्लियर हो जाती है। मे बी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी डाउट क्लियर हो जाती होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं आज एलटीपी कैलकुलेटर में एक टूल चल रहा है, एक टूल है जिसके बारे में अभी उसकी सीरीज चल रही है, एलटीपी ब्लास्ट के बारे में। एलटीपी ब्लास्ट के बारे में बहुत सारी हम चीजों को देख लिए हैं अभी तक। अब हम बात करने वाले हैं कि एलटीपी ब्लास्ट में ट्रेड जब हम करने जा रहे हैं, मार्केट में हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी आप ट्रेड करें स्टॉक में तो नाइन आफ्टर 920 करें। 920 के बाद जैसे ही आप ट्रेड करने जाते हैं तो 5 मिनट का अगर चार्ट आपने लगा करके रखा है तो 15 5 20 एक चार्ट और 20 5 25 दो चार्ट आपका बन चुका होगा मार्केट में। तो दो चार्ट को जैसे ही दो यहां पे कैंडल्स आपकी बन चुकी होंगी, तो दो कैंडल्स के बाद ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? आइए इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब बताने की कोशिश करते हैं आपको कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीजें होती तो होती कैसी हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे सामने फिलहाल सीएनएक्स फाइनेंस नहीं, केनरा बैंक ले लेते हैं। केनरा बैंक हमारे पास ओपन है यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे। हालांकि मैं ट्रेडिंग व्यू पे बता रहा हूं समझने के लिए, लेकिन मैं चलूंगा एलटीपी कैलकुलेटर पे समझ इसको और भी करीब से देखने के लिए। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पहली कैंडल जो कि नीचे आपको 9:15 से दिखाई दे रही है, और ये कैंडल हो गई 9:20 से। 5 मिनट का फ्रेम लगा हुआ है, तो 15 5 20 और 20 5 25 यानी दो कैंडल का हमको जजमेंट देखना है, ये करती क्या है और करती क्या है, तो उसके बिहेव पे हम ट्रेड करेंगे। कैसे? आइए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा, यहाँ पे फिर से मैं ले चलूंगा पेंट ब्रश में, क्योंकि पेंट ब्रश में ले जाने के बाद में थोड़ी सी समझाने में मुझे आसानी हो जाती है। तो पेंट ब्रश को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा पेंट ब्रश आपके स्क्रीन पे, और पेंट ब्रश में मैं ओपन कर लेता हूं उन चार लाइंस को, मैं ओपन कर लेता हूं उन चार लाइंस को मैं ओपन कर लेता हूं। तो चार चार लाइंस को मैं ओपन करके देखता हूं कि आखिर वो है क्या। आ, इसको बंद ही कर देते हैं। चलिए यहां पे मैं चार लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। पहली लाइन जो होगी ये कुछ इस तरह से होगी, जिसको हम बोलते हैं C2। इसके बाद वाली लाइन जो होगी इसको हम बोलेंगे, सॉरी, ये होगी P2, और इसके बाद वाली लाइन होगी जिसको हम बोलेंगे P1। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में गलतियां निकल जाती हैं मुंह से, तो कमेंट भी आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर आपने गलत बताया। ठीक है, गलत बताया है तो आप उसकी भावनाओं को समझिए कि क्या मैंने जानबूझ करके गलती बताया है कि गलती से निकल गया है। होता है ना ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। यहां पे हमारी हो गई C1, और यहां पे हमारी लाइन एक हो गई C2। अब ये तो पता है आपको कि कौन सी लाइन क्या है, या लिख भी देते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर अब मैं सिखा रहा हूं बेसिक से और ना लिखूं तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। ये हो गई हमारी P1। इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, इस लाइन को हम बोलेंगे P1। ये लाइन हमारी हो गई, ये लाइन हमारी हो गई P2। इसी तरह से हमारी ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई C2 C1। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई C1, और ये वाली लाइन हो गई C2। ठीक, मैं चाहता तो इस लाइन को ड्रॉ करके पहले से भी ला सकता था, लेकिन मैं लाइन को ड्रॉ करके नहीं लाता हूं। एक्चुअली मैं सोचता हूं कि जितना चीजें आपके सामने हो, आपके सामने फ्रेमिंग होगी, आपकी आंखों के सामने जो भी चीजें मैं करूंगा, तो उस पर आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, और मेरा बेहतर ढंग से सिखाने का ये लक्ष्य भी होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, दो कैंडल ऑलरेडी हमारी बन जाती है। आपको तो पता है ना कि दो कैंडल ऑलरेडी हमारी बन जाती है। पहली कैंडल हमारी क्या होती है, पहली कैंडल 9:15 से 9:25, और दूसरी कैंडल 9:25 से
9:15 से 9:20 और 9:20 से 9:25। अब यहां पे देखिए कैसे कैंडल बनती है, इसको समझिए। मान लीजिए कि पहली कैंडल हमारा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि ये सबसे जरूरी पार्ट है, आपको देखना चाहिए। मैंने आपको एक चीज और बताया है कि जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन एक समान दूरी पर होती है तो हमारे फेवर में होता है मार्केट, पहली चीज। दूसरा चीज कि इसका जो है स्टॉप लॉस और टारगेट, इसका जो लाइन का आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपको दिखता कहां है, तो आपको दिखता है जनरली सेंटर में दिखाई देता है, जनरली सेंटर में। इसको आप इमेजिन कर भी कर सकते हैं। मैं इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा ये वाले लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। वो इमेजिन क्या करना है इसके बारे में मैं अभी बता देता हूं कि इमेजिन क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लूं। ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गया, ठीक। एक लाइन और मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर लिया। अब समझिएगा मेरी बात को। अब मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है। मैं देखिए कितना, मैं देखिएगा ध्यान से, मैं कितना आपको डीप में बताऊंगा, इतना डीप में बताऊंगा ना, इतना डीप में बताऊंगा कि शायद ही आपने ऐसा डीप में अभी तक सीखा होगा, अभी सीखा होगा, ठीक। ये हो गई लाइन, समझ में आया। अब इस लाइन को अगर मैं बोलूं, तो लाइन जो है हमारा, ये लाइन कैसा है, ये लाइन है P2 के लिए स्टॉप लॉस, P2 के लिए है P2 इक्वल टू SL। P2 के लिए ये लाइन SL है। और यहां पे मैं बात करता हूं तो P2 के लिए, P2 इक्वल टू क्या होता है, P2 इक्वल टू टारगेट। ये P2 के लिए टारगेट है, ये वाली लाइन P2 के लिए टारगेट है। जबकि यही लाइन, सेम यही लाइन P1 के लिए, P1 इक्वल टू SL है। बार बार आपको डाउट ना हो, बार बार आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये वाली लाइन जो है ये P2 के लिए SL है, लेकिन ये बीच में जो लाइन P1 और P2 के बीच में है, ये P2 के लिए तो टारगेट है, लेकिन P1 के लिए SL है। सेम इसी तरह से, सेम इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हम इस लाइन के पास चलते हैं, और इस लाइन के पास चलते हैं तो मुझे मिलेगा P1 इक्वल टू TGT टारगेट, एंड इसी में कर लेते हैं या दूर कर लीजिए, C1 इक्वल टू TGT। C1 के लिए भी टारगेट है और P1 का ये लाइन टारगेट होगा, लगभग लगभग जनरली सेंटर में ही आता है। इस बात का आपको याद रखना होगा। ये हम एलटीपी ब्लास्ट को डिटेल में सिखा रहे हैं आपको। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी वीडियोस भी हम इतना ही डिटेल में सिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, तो ये वाली लाइन हम क्या बोलेंगे इस लाइन को, तो ये वाली लाइन हमारे लिए जो होगा, ये वाली लाइन ये हमारे लिए होगा C2 इक्वल टू, या पहले हम ले लेते हैं C1 इक्वल टू, C1 इक्वल टू, C1 के लिए ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, C1 का ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, C1 इक्वल टू SL, ठीक। एंड C2 इक्वल टू, C2 इक्वल टू टारगेट। C2 के लिए ये लाइन हो गया टारगेट, C2 के लिए ये हो गया TGT, यानी कि C2 के लिए ये हो गया टारगेट, ठीक। सेम इसी तरह से ये वाली लाइन जो होगा, ये वाली लाइन होगा C2 के लिए SL होगा, C2 इक्वल टू SL, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको फर्स्ट टाइम मिल रही होगी। फर्स्ट टाइम मिलने का मतलब ये है कि आप, फर्स्ट टाइम मिलने का मतलब क्या है मेरे, फर्स्ट टाइम मिलने का मतलब ये है कि आपने जब सीख रहे होंगे तो इस तरह से कुछ नहीं सीखे होंगे। बाकी आपको मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इन लाइन को देख लीजिएगा कि ये लाइन किसके लिए बनी हुई है, किसके लिए टारगेट है और किसके लिए स्टॉप लॉस है। पहली कैंडल मार्केट में स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से, पहली कैंडल मार्केट में खुली, और मार्केट में खुलने के बाद में, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूं, इसको मैं बोल्ड कर लिया। मार्केट में कुछ इस तरह से लाइन ओपन होती है, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल हमारी
यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक बन गई। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक बन गई। फर्क ये है कि दोनों कैंडल रेड रहेंगे, क्योंकि क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो मैं रेड कर देता हूं, अगर कोशिश करता हूं हो जाएगा तो मैं रेड ही कर देता हूं इसको। चलिए, ये रेड कैंडल हो गई। ठीक है, अब ये रेड जो कलर आपको दिखाई दे रहा है कैंडल, अब आप बताइए कि इसको हम क्या बोलेंगे। अगर दो कैंडल हमारा यहां पे बन चुका है और तीसरा कैंडल हमारा जो है, तीसरा कैंडल हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो क्या मुझे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, यहां पे सबसे ज्यादा लोगों की कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन ये होती है कि P1 से को लाइन टच कर दिया तो P1 से हम ट्रेड वापस से मार्केट यहां पे आता है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आप गलत है। ये आपके लिए ओपन ट्रेड है। ओपन ट्रेड कैसे है? क्योंकि मार्केट यहां से P1 पे तो टच किया, लेकिन ना अपने P1 टारगेट पे गया, ना P1 अपने स्टॉप लॉस को हिट किया। यानी कि जो काम उसको करना है उसमें से कोई काम नहीं किया, आलस की तरह अपने पास मार्केट को समेटे रखा। इस वजह से उससे काम करवाना बाकी है अभी। यानी कि मार्केट अगर P1 पे वापस से आया है तो मैं वापस से इससे ट्रेड करूंगा। मेरी बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? कोई नहीं, और एग्जांपल देता हूं आपको। दो कैंडल हमारे इस तरह से बने हुए हैं और तीसरी कैंडल जो है एक फिर से रेड कलर की बनती है, और रेड कलर की कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, तीसरी कैंडल इस तरह से बनती है या फिर कुछ यहां पे बनती है, यहां पे, यहां पे इस तरह से बनती है। तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ट्रेड? तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी पिछला वाला कंडीशन में मैंने बताया था कि ट्रेड करना चाहिए, लेकिन यहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये बीच में अटका हुआ है। अगर P1 के पास मार्केट पहुंच गया होता, कैंडल मार्केट पहुंच जाता तो हम ट्रेड करते। बीच मार्केट से हम ट्रेड को नहीं उठाएंगे। ठीक है, आपको और ले चलते हैं पीछे। अभी आपको और पीछे ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है C1 से, और कुछ ऐसे मार्केट ओपन होता है, कुछ ऐसे मार्केट ओपन होता है। समझ पाया? ऐसे मार्केट ओपन हुआ है। अब बताइए, दूसरा कैंडल बन गया यहां पे ऐसे, और तीसरा कैंडल आपको बोल रहा है कि हम यहां पे C1 पे हैं। तो ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ना C1 से ट्रेड करेंगे ना P1 से ट्रेड करेंगे, क्योंकि C1 पे जो स्टार्टिंग के दो कैंडल्स थे उसने टारगेट दे दिया है, और टारगेट दे दिया है तो इस वजह से हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन, और चलिए डीप में, मजा आएगा आपको। मार्केट यहां पे खुला कुछ इस तरह से, पहला कैंडल, पहला कैंडल हमारा हो गया, पहला कैंडल को मैं बना लेता हूं ऐसे। दूसरा, पहला कैंडल आया लेकिन इसने टारगेट को टच नहीं किया। दूसरा कैंडल आया और इसने टारगेट को टच कर दिया। लेकिन 9:26 से जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो वापस से मार्केट हमारा वापस से फिर से यहीं पे है। पहला कैंडल नहीं टच किया था, दूसरा कैंडल टच किया, तीसरा कैंडल फिर से आ गया C2 पे। तो हम उस दिन C2 पे ट्रेड नहीं करेंगे और ना ही P2 पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है अपना टारगेट ले चुका है, और टारगेट ले चुका है तो फिर हम वहां पे उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। किस पे? किस पे? C2 पे ट्रेड नहीं करेंगे, और P2 पे मार्केट जाएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। C1 पे जाएगा और P1 पे जाएगा तो ट्रेड करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में आपको C1 से ही ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी C1 से ही टच करके जाएगा। तो मार्केट में ना P2 से ट्रेड कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, ना P1 से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ओपन होता है, और मार्केट ओपन होने के बाद में एक बड़ी सी, यहां से मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहां से कुछ ऐसे ओपन होता है, यहां से ऐसे बड़ी सी कैंडल बनती है, और बड़ी सी कैंडल बनती है, रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, क्या आपको ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ना P1 से ट्रेड कर सकते हैं, ना P2 से ट्रेड कर सकते हैं, ना C1 से ट्रेड कर सकते हैं, ना
C2 से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही लाइन कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, यहां पे ऐसे दिख रही है, दूसरी कैंडल हमारी ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? P2 से ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमको आपत्ति पहले वाले कैंडल से है, ऑलरेडी है। पहले ही वाले कैंडल हमको आपत्ति हमको दिखाई दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट को नहीं, स्टॉप लॉस को हिट करके आ रहा है P1 के लिए, और P2 के लिए देखते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को हिट करके आ रहा है। इसलिए ना हम P2 से ट्रेड करेंगे ना P1 से ट्रेड करेंगे। यानी ऐसा स्टॉक हमारे लिए क्लोज होता है, क्लोज ट्रेडिंग होता है। ऐसे में, ऐसे के लिए हमारे लिए क्लोज होता है। तीसरा कंडीशन, मान लीजिए कि मार्केट में पहला कैंडल हमको यहां पे ऐसे रेड दिखाई दिया, दूसरा कैंडल हमको दिखाई दिया यहां पे, फिर तीसरा कैंडल हमको यहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई दिया। ये तीसरा कैंडल हमारे लिए यहां पे ऐसे दिखाई दिया, ठीक है। अब ऐसे आप कलर को मत देखिएगा, कलर को देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये वाला हो गया हमारा रेड कैंडल रहेगा, ठीक है। ये वाला कलर हमारा क्या होगा? रेड कलर होगा। चलिए रेड भर देते हैं, ठीक है। अब बताइए कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो चूंकि मार्केट C2 पे तो जरूर खुला है, लेकिन C2 पे खुलने के बाद में न C2 के टारगेट पे गया है लाइन, न C2 के स्टॉप लॉस को हिट किया है। यानी हमारे लिए ये क्लोज ट्रेड नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ओपन ट्रेड है, ओपन ट्रेड है हमारे लिए। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मार्केट हमारे लिए ओपन होता है यहां पे ऐसे, रेड कैंडल बन गया बहुत बड़ा सा, दूसरी कैंडल हमारे लिए बन गई यहां पे, ठीक। तीसरी कैंडल हमारे लिए बन रही है यहां पे, तीसरी कैंडल हमारे लिए कहां पे बन रही है? तीसरी कैंडल हमारे लिए यहां पे ऐसे बनेगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब बताइए, क्या मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ट्रेड तो हमारे लिए ओपन है, क्योंकि ना इसने अभी तक टारगेट को टच किया है, ना नीचे स्टॉप लॉस को टच किया है। ओपन ट्रेड तो है, लेकिन मार्केट अपने वैल्यू पे नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में भी हमारा जो होता है लॉस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट करिए, तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल अगर वापस से फिर से क्या होता है, यहां पे आ जाती है, यहां पे मार्केट आ गया, तो हम ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं मिला है। अब इन जो छोटी छोटी जगहों में जो छोटी छोटी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो छोटी छोटी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी डिस्टेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इससे बचने के लिए आपको वेट करना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए कि कोई एक सिनेरियो बताइए, और मुझे बताइए कि ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती है, मैं आपके लिए उस स्पेसिफिक टॉपिक पे पहले बात करूं, पहले मैं उस टॉपिक पे प्रॉपर बात करूंगा, फिर क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। समझ में आया आपको? समझ पा रहे हैं आप? तो भैया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत मजा आया होगा आपको। एक एक चीज यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार हम लेकर के आ रहे हैं, यानी नेक्स्ट एपिसोड हम बूस्टर डोज एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी ब्लास्ट के लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।